नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का YouTube क्लास पे हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 7 गणित प्रकाश के अंदर 3rd नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे, बिंदु से परे एक दृष्टि। तो उसका जो पहला टॉपिक था अपना छोटी इकाइयों की आवश्यकता, वो हम पढ़ चुके हैं। आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा 1/10वां भाग यानी दशांश पढ़ेंगे अपन। तो आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है। नीचे दिए गए चित्र में दिखाई गई पेंसिल की लंबाई 3 से ही 4 बटा इकाई है, जिसे हम 3 इकाई और 4 दशांश भी पढ़ा जा सकता है। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको 3 इकाई और 4/10 है, उसको हम पढ़ेंगे 4 दशांश। ठीक है, और इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं अपन 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 1/10 इकाई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर इसको अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए ये जो 0 से लेकर 1 तक 1 इकाई है, इसमें कितने दशांश होते हैं, इसमें 10 दशांश होते हैं। यानी जो 1 इकाई होती है ना, 1 इकाई होती है, उसके अंदर टोटल कितने दशांश होते हैं, 10 दशांश होते हैं। यानी इसके 10 बराबर पार्ट होते हैं, और ये जो 10 दशांश है वो मिलकर क्या बनाते हैं, 1 इकाई बनाते हैं। ठीक है, अब यदि ये जो पेंसिल की लंबाई दे रखी है 3 से ही 4/10, इसको अपन दशांश में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। देखिए 1 इकाई में दशांश कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 3 इकाई के अंदर दशांश कितने होंगे, 30 हो जाएंगे, और 4 दशांश ये हो गए। टोटल कितने दशांश हो गए, 34 दशांश हो गई। इसको लिखेंगे अपन 34/10 यानी 34 दशांश। तो इस इकाई को हम कैसे बदल सकते हैं दशांश के अंदर। तो 1 इकाई में 10 दशांश होते हैं, तो 3 इकाई के अंदर कितने दशांश हो गए, 30 दशांश हो गए, प्लस 4 दशांश और हो गए, टोटल कितने हो गए, 34/10। यानी ये लंबाई 34 दशांश इकाइयों के समान है। क्यों, क्योंकि 10 दशांश इकाइयों से 1 इकाई बनती है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अपन ने जो पेंसिल की लंबाई थी उसको दशांश में बदला। ठीक है, और दशांश देखिए 34/10 दशांश को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो 10/10 10/10 10/10 यानी 3 बार 10 लिख दिया, और फिर उसमें 4 और ऐड कर दिए 4/10। तो ये क्या बन गया, 34 दशांश बन गया। तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब नीचे अपने कुछ भिन्नात्मक इकाइयां दे रखी है, और उनको अपन किस प्रकार अपने को पढ़ना है वो देख लेते हैं। जैसे एक भिन्नात्मक इकाई दे रखी है 4 से 1/10, तो इसका मतलब क्या है, 4 और 1 दशांश। इसका मतलब है 4 और 1 दशांश, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, जो मिश्रित भिन्न में है ना आगे वाली संख्या, उसके बाद अपने को क्या लगाना है, और लगाना है। और सीधी जैसे बटा में लिखी हुई है उसमें अपने को और नहीं लगाना है। तो जैसे 4/10 है, इसका मतलब क्या है, 4 और 1 दशांश, या इसको अपन ऐसे पढ़ सकते हैं 4 दशांश, सीधा भी पढ़ सकते हैं 4 दशांश, या दूसरा तरीका है 4 और 1 दशांश। इसको क्या पढ़ोगे, 41 दशांश। ये क्या है, 41 दशांश। ठीक है, अब ये देखिए मिश्रित भिन्न है, तो इसमें 41 के बाद अपने को और लगाना है, तो 41 और 1 दशांश, 41 और 1 दशांश। इस प्रकार से अपने को ये जो इकाइयां दे रखी हैं इनको पढ़ना है और शब्दों में लिखना है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट है, नीचे दर्शाई गई वस्तुओं के लिए उनकी लंबाइयों को 2 प्रकार से लिखना है। अपने को ये जो डायग्राम बना रखे हैं और इनकी जो लंबाई दर्शा रखी है, इसको अपने को 2 प्रकार से दिखाना है। जैसे देखिए USB केबल है, उसकी लंबाई देखिए कितनी है, ये 4 इकाई होगी, और दशांश कितने हो गए, दशांश 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, यानी 4 इकाई और 8 दशांश हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, 4 और 8/10 इकाई। या दूसरा तरीका क्या है, इस पूरे को दशांश में बदल लेंगे। तो देखिए 4 इकाई है, 4 इकाई में दशांश कितने हो गए, 40, और 8 दशांश ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 48, 48/10। ठीक है, इस प्रकार से इसको अपने को 2 प्रकार से इनकी लंबाइयों को दर्शाना है। तो ये देखिए जो अंगुली है इसकी लंबाई कितनी है, तो 1 तो इकाई हो गया, इसको अपन लिख लेते हैं 1 इकाई। ठीक है, पहला तरीका लिखते हैं अपन, तो 1 तो इकाई हो गया। ठीक है, और दशांश कितने हैं, 1 2 3 दशांश है, तो इसको लिखेंगे 1 और 3/10 इकाई। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका अपन इसको पूरे को पूरे दशांश में बदल देते हैं। तो 1 इकाई में दशांश कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 3 ये रहे, तो टोटल कितने हो गए,
13, 13/10 इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी जो लंबाई दे रखी है इसको अपने को दो तरीके से दर्शाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसकी ऊंचाई देखिए, तो इसकी 1 इकाई, 2 इकाई और दशांश कितने हैं, 5 ये हो गए, 6, 7 और 8 दशांश हो गए। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, 2 और दशांश है अपने 8, तो 8/10 इकाई। एक तो ये हो गया तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, दूसरे में क्या है, इकाई कितने हैं, 2 है, तो दशांश उसमें कितने हो जाएंगे, 2 के अंदर 20 हो जाएंगे, 20 और 8 दशांश ये रहे, 28 हो गए, 28/10 इकाई। ठीक है, तो ये इसकी ऊंचाई होगी। नेक्स्ट देखो, ये पत्ती दे रखी है, इसकी लंबाई देखो, तो 10 तो इकाई हो गई इसमें, और दशांश है वो कितने हैं, देखिए 11 से जस्ट पहले है, यानी 9 हो गए, दशांश कितने हो गए, 9 हो गए। तो इसकी लंबाई अपन कैसे लिखेंगे, पहला तरीका है 10 और 9/10 इकाई। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा देखो, 10 इकाई है, तो 10 इकाई के अंदर दशांश कितने होंगे, 1 में 10 है, तो 10 में कितने हो गए, 100 और 9 ये रहे, तो 100 और 9 कितने हो गए, 109/10 इकाई। ठीक है, तो इन जो डायग्राम के अंदर जो लंबाई दे रखी थी इनको अपने को दो तरीके से दर्शाना था। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये अपना क्वेश्चन है और नीचे अलग अलग लंबाइयां दे रखी है। तो पहला काम अपन क्या करते हैं, ये जो लंबाई दे रखी है इसको दशांश में चेंज कर लेते हैं। तो ये तो 9 दशांश है ही, ये देखो 1 इकाई है और 7 दशांश है, तो 1 इकाई के अंदर 10 दशांश होते हैं, 7 ये हो गए, टोटल कितने दशांश हो गए, 17/10 दशांश हो गए। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये दशांश के अंदर दिखाई रखा है, इसको दशांश में बदलते हैं। तो देखिए 13 इकाई है, इसको दशांश में बदलना है, तो 13 में कितने हो गए, 130 हो गए, और 1 ये रहा, तो 131 दशांश इसका बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसमें 10 इकाई है, 10 इकाई में 100 दशांश हो गए और 5 ये हो गए, तो 105 दशांश हो गए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 इकाई है, 1 इकाई के अंदर 10 दशांश होते हैं, तो 7 में कितने हो गए, 70 और 6 76/10 दशांश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 इकाई है, 6 के 60 ये हो गए और 7 ये हो गए, 67/10 यानी 67 दशांश हो गए इसमें, और ये वाला दशांश में ऑलरेडी बदला हुआ है। ठीक है, अब अपने को लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी पहले छोटी इकाई लिखनी है और फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, यानी बढ़ते हुए क्रम में अपने को लिखना है। तो देखिए सबका हर है ना, ये ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और भिन्न के अंदर ये नीचे वाला होता है हर। अगर हर सबका समान हो तो अंश में जो संख्या बड़ी होती है वह भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है, तो जो अंश में संख्या छोटी होती है वह भिन्न क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो देखिए हर सब का 10-10 है, इसका मतलब सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, जिसमें अंश में छोटी संख्या है, तो इसमें 9 है, इसमें 17 है, इसमें 130 है, इसमें 131 है, इसमें 105 है, इसमें 76 है, इसमें 67 और इसमें 4 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 4/10 होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर सब का समान है और अंश में जो संख्या छोटी होगी वह भिन्न भी क्या होगी, छोटी होगी। फिर उससे बड़ी देखते हैं, तो ये देखिए 9/10 है, फिर इसको लिख देंगे 9/10। फिर उससे बड़ी देखो 9 के बाद ये 17 है ना, ये है। ठीक है, तो 17/10 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, नेक्स्ट देखो 67/10। ठीक है, 67/10 हो जाएगी। फिर अगली कौन सी होगी, तो अगली हो जाएगी अपने 76/10। ठीक है, और 76/10 से अगली बड़ी कौन सी हो जाएगी, 105/10। ठीक है, फिर उससे बड़ी हो जाएगी 130/10, और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी अपने 131/10 हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को पहले इनको दशांश में बदलना है और फिर इनको लंबाई को बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से अपने को व्यवस्थित करना है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से भी लिख सकते हो। देखिए ये 4/10 है, तो 4/10 लिख दो। फिर उससे बड़ी क्या है, 9/10 है, तो 9/10 लिख दो। फिर उससे बड़ी क्या है, 17/10, यानी 1 से ही 7/10, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1 से ही 7/10
10। फिर उससे बड़ी है 67/10 यानी 6 सही 7/10, 6 सही 7/10 ये उससे बड़ी होगी। फिर नेक्स्ट देखो 76/10 यानी 7 सही 6/10, तो उससे बड़ी होगी 7 सही 6/10। फिर उससे बड़ी क्या होगी 105/10 है, तो इसको क्या लिखा है 10 सही 5/10 लिखा हुआ है। फिर उससे बड़ी क्या हो जाएगी 130/10, ठीक है। और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 13 सही 1/10, 13 सही 1/10, ठीक है। तो ये दोनों ही आंसर आपके सही हैं। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले आपको इस प्रकार से इसको सोल्व करना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। फिर उसको लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में अपने से पूछा है निम्नलिखित लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये लंबाइयां दे रखी है 4 सही 1/10, 4/10, 41/10 और 41 सही 1/10, ठीक है। ये लंबाइयां दे रखी है और इसको अपने को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में अपने को इनको लिखना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ इनको दशांश में बदल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ 4 इकाई है ना, तो 4 इकाई में दशांश कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। कितने होंगे 40 होंगे। और एक दशांश ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए 41 दशांश से हो जाएंगे। तो मैं 4 से 1/10 की जगह क्या लिख सकता हूँ 41/10 लिख सकता हूँ। ये पहले से ही 4/10 यानी दशांश के रूप में लिखा हुआ है, ये भी दशांश के रूप में लिखा हुआ है, और ये है इसको दशांश में अपने को बदलना है। तो देखिए 41 इकाई है, तो एक इकाई के अंदर 10 दशांश होते हैं, तो 41 में कितने हो जाएंगे 410 हो जाएंगे। और एक ये रहा, टोटल कितने हो गए 411, तो 411/10 यानी 411 दशांश। अब अपने को इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए सबका हर समान है ना, तो अंश में जो संख्या छोटी होगी वह भिन्न छोटी होगी और जो संख्या बड़ी होगी वह भिन्न बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्या है सबसे छोटी संख्या है 4/10 यानी 4 दशांश। फिर उससे बड़ा है 41/10 और ये दोनों समान है, ठीक है। चाहो तो इसको पहले लिख दो और चाहो तो इसको पहले लिख दो, ठीक है। फिर इन दोनों से बड़ा है 411 दशांश, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन करना है। ये दोनों इक्वल हैं इसलिए मैंने यहाँ इक्वल का निशान लगाया है, ठीक है। और सबसे छोटी जो भिन्न है या लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है वो क्या है 4 दशांश है। तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में अपने से पूछा है सोनू अपने शरीर के कुछ अंगों को माप रहा है। सोनू की निचली भुजा की लंबाई 2 सही 7/10 इकाई है तथा ऊपरी भुजा की लंबाई 3 सही 6/10 इकाई है और इसकी भुजा की कुल लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ अपने को ये जो दोनों लंबाई है इनका योग करना है, ठीक है। तो देखिए योग कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक तो लंबाई अपने को दे रखी है 2 सही 7/10, ठीक है। दूसरी लंबाई अपने को दे रखी है 3 सही 6/10। तो मैं क्या करता हूँ ये जो इकाई दे रखी है उसमें इकाई जोड़ देता हूँ। तो 2 + 3 इकाई टोटल कितनी हो गई 5 हो गई अपने पास, ठीक है। और दशांश में मैं दशांश जोड़ देता हूँ। 7 दशांश ये रहे और 6 दशांश ये रहे। टोटल दशांश कितने हो गए 5 तो अपने पास इकाई हो गई, टोटल दशांश हो गए 13 दशांश यानी 5 इकाई हो गई और 13 दशांश हो गई। अब अपने को पता है एक इकाई के अंदर 10 दशांश होते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 13 को 1 इकाई प्लस 3 दशांश, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 13 को, क्योंकि एक इकाई के अंदर कितने दशांश होते हैं 10 दशांश होते हैं, ठीक है। तो 1 इकाई हो गया इनका और 3 दशांश हो गए। ये इकाई मैं इसमें जोड़ देता हूँ, 5 इकाई पहले से थी तो 1 इकाई इसमें और ऐड कर दी, तो 6 इकाई और 3 दशांश, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, भुजाओं की लंबाई हो जाएगी वो 6 इकाई और 3 दशांश होगी। अब देखिए इन्होंने कैसे कर रखा है ये थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पहले देखिए 2 इकाई और 3 इकाई, इकाई को इकाई में जोड़ दिया और दशांश को दशांश से जोड़ दिया। 2 और 3 5 तो इकाई हो गई और दशांश कितने हो गए 7 दशांश और 6 दशांश, टोटल हो गए 13 दशांश हो गए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, अब अपने को पता है भाई 13/10 है, उसमें पता है
अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10/10 प्लस 3/10। क्यों? क्योंकि एक जो इकाई होती है उसमें 10 दशांश होते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया और इनका मैंने क्या बना लिया, एक इकाई बना दी। ठीक है, और प्लस 3 अपने पास है दशांश आ गए। तो देखिए यहाँ देखिए 13/10 को इन्होंने क्या लिखा, 10/10 प्लस 3/10, क्योंकि 10/10 प्लस 3/10 का आंसर भी कितना आता है, 13/10 आता है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 10/10 की क्या बन गई, एक इकाई बन गई। 5 इकाई अपने पास पहले से थी, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6 इकाई होगी। और दशांश कितने हो गए, 3 दशांश होंगे। और इनको अपन सम्मिलित रूप से ऐसे लिख सकते हैं 6 से ही 3/10 इकाई। ठीक है, ये एक तरीका हो गया इसको सोल्व करने का। ठीक है, अब देखिए इन्होंने दूसरा तरीका से भी सोल्व किया है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने सीधा सा कर लिया, 3 और 2 5, 5 तो इकाई होगी और दशांश जोड़े 7 और 6, 13 दशांश हो गए। ठीक है, अब 13 दशांश का मतलब क्या होता है, एक इकाई और 3 दशांश। इसका मतलब यही होता है ना। तो ये एक इकाई इन्होंने 5 में ऐड कर दी, तो 6 तो इकाई बन गई और दशांश कितने बन गए, 3 दशांश बन गए। तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है जिसके द्वारा भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए वो तरीका कौन सा है। जैसे अपने पास 2 लंबाइयाँ थी, 2 से 7/10 थी और एक थी 3 से 6/10। ठीक है, तो इन दोनों को अपन क्या करते हैं, दशांश में बदल लेते हैं, दशांश में बदल लेते हैं। तो देखिए ये 2 इकाई है, 2 इकाई के अंदर दशांश हो गए 20 और ये 7, कितने हो गए, 27 दशांश हो गए। ठीक है, और इसमें 3 इकाई है यानी 30 दशांश तो ये हो गए और 6 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 36 हो गए। तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 27 दशांश और 36 दशांश टोटल हो जाएंगे 63 दशांश। ठीक है, तो इस प्रकार से भी अपन इनकी लंबाइयों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने 3 अलग अलग तरीके दिए हैं जिसके द्वारा आप है वो भिन्नों का जोड़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो तीनों तरीके हैं वो आपको समझ में आ गया होगा और एक बार इनको दोबारा देख लेते हैं। तो पहला तरीका, उसमें क्या करना है, इकाई को अलग से जोड़ना है और दशांश को अलग से जोड़ना है, फिर इस प्रकार से करना है। दूसरा तरीका है, उसमें भी इकाई को अलग से जोड़ना है, दशांश को अलग से जोड़ना है। ठीक है, और तीसरा जो तरीका है उसमें जो अपने को इकाई दे रखी है उनको पहले ही अपन किस में बदल लेते हैं, दशांश में बदल लेते हैं और फिर उनका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों तरीकों में से जो आपको बेटर लगे, जो आपको आसान लगे, आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ एक मधुमक्खी के शरीर के अंगों की लंबाई दी गई है और इसकी कुल लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। जो मधुमक्खी है उसके सर की लंबाई अपने को दे रखी है 2 से ही 3/10 इकाई और वक्ष है उसकी लंबाई अपने को दे रखी है 5 से ही 4/10 इकाई और जो पेट है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है 7 से ही 5/10 इकाई दे रखी है। तो अपने को इस जो मधुमक्खी है उसकी कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो अपन ने जो पहले 3 तरीके पढ़े हैं उन इसी तरीकों में से अपन कोई 2 तरीके काम लेकर और इसकी लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैं तीनों की जो है ना हाइट वो मैं जोड़ने का प्रयास करता हूँ। 2 से ही 3/10 प्लस 5 से ही 4/10 प्लस 7 से ही 5/10। ठीक है, इनका अपन टोटल करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इकाई दे रखी है ना इनका टोटल अलग से कर लेता हूँ, 2 + 5 + 7। ठीक है, इनको मैंने जोड़ लिया। अब मैं जो दशांश दे रखे हैं उनको अलग से जोड़ता हूँ। ठीक है, 3/10 प्लस 4/10 प्लस 5/10। ठीक है, तो इनका टोटल कर लेते हैं। 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 और 2 14, 14 तो इकाई आ गई। दशांश कितने हो गए, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12/10 दशांश हो गए। ठीक है, अब मेरे को पता है 12 दशांश दे रखे हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14 + 10/10, यानी एक जो इकाई होती है उसमें 10 दशांश होते हैं प्लस 2/10। ये देखिए 10 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। और 10/10 का मतलब क्या होता है, एक इकाई होता है। 10 दशांश का मतलब एक इकाई। तो 14 + 1 इकाई प्लस 2/10। ठीक है, तो 14 और 1 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 तो इकाई हो गई, दशांश कितना हो गया, 2/10, यानी 2 दशांश हो गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 15 इकाई 2 दशांश, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसको सोल्व करने का। अब अपन नेक्स्ट तरीका देखते हैं।
सेकंड तरीका देखते हैं अपन, ठीक है। इसमें देखिए ये जो इकाई दे रखी है ना, इसको मैं दशांश में बदल लेता हूँ, ठीक है। तो 2 इकाई है, तो इसमें दशांश कितने हो गए, 20, 20 और 3 23, तो 23/10 लिख देता हूँ। प्लस 5 इकाई है, 5 इकाई में दशांश कितने हो गए, 50, 50 और 4 54, 54/10 लिख देता हूँ इसको। फिर नेक्स्ट देखिए 7 इकाई है, 7 इकाई में दशांश कितने हो गए, 70, 70 और 5 75 दशांश हो गई, ठीक है। और अब इनका सबका टोटल करता हूँ मैं, ठीक है। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, हासिल है 1, 1 और 7 8 हो गए, 8 और 5 13 हो गया, 13 और 2 15 हो गया। तो 152 दशांश इसका आंसर आ जाएगा। ये और ये चीज सेम है, ठीक है। इसको देखो अपन सोल्व करते हैं ना, जैसे ये मिश्रित भिन्न दे रखी है, ठीक है, तो इसकी अनुचित भिन्न बनाते हैं, तो इसको इससे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 15 को 10 से गुणा करो 150 और फिर ऊपर वाली संख्या जोड़नी पड़ती है, ठीक है। तो 15 को 10 से गुणा किया 150 और 2 जोड़ दिए तो कितना बन गया 152, और बटा में क्या लिखना है 10 लिखना है। तो ये चीज और ये चीज सेम है। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो और आप चाहो तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को है वो सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि शैलजा के हाथ की लंबाई 12 सही 4/10 इकाई है। ये जो शैलजा का हाथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, 12 सही 4/10 इकाई है, ठीक है। तथा उसके हथेली की लंबाई 6 सही 7/10 इकाई है। जो हथेली है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, 6 सही 7/10 इकाई है, ठीक है। और उसकी सबसे लंबी अंगुली की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो इसका तरीका क्या होगा, जो ये सबसे जो इसके हाथ की लंबाई है ना, उसमें से मैं क्या करता हूँ, जो हथेली की लंबाई है वो माइनस कर देता हूँ, क्योंकि इतनी लंबाई में से ये वाली माइनस करोगे तो कौन सी बचेगी, अंगुली की लंबाई बचेगी, ठीक है। तो इसको अपन पहले अपने तरीके से करते हैं। तो देखिए 12 सही 4/10 है, उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ हथेली की लंबाई 6 सही 7/10, ठीक है। तो इसको मैं पहले दशांश वाले तरीके से करता हूँ, इन सबको मैं दशांश में बदल देता हूँ और फिर उससे सोल्व करता हूँ। तो देखिए 12 इकाई है, तो 12 इकाई में दशांश कितने हो जाएंगे, एक में 10 होते हैं तो 12 में हो गए 120, 120 में 4 जोड़ दो 124/10, ठीक है। माइनस 6 इकाई के अंदर दशांश कितने हो जाएंगे 60, 60 और 7 दशांश ये रहे, टोटल हो गए 67 दशांश, ठीक है। अब 124 में से 67 माइनस कर देते हैं, 14 में से 7 गए 7 और 11 में से 6 गए 5, और ये अपना आंसर आ गया 57 दशांश, ठीक है। अब इसको अपन इकाई के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये है दशांश 57 है, इसको मैं 50 + 7 लिख सकता हूँ ना, और 50 जो दशांश होते हैं उससे 5 इकाई बनती है, 5 इकाई, ठीक है। और दशांश कितने बच गए, 7 दशांश बच गए, 7 दशांश बच गए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 सही 7/10 इकाई, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड तरीका देखते हैं अपन, जो अपने को किताब के अंदर बताया गया है, इसको अपन देख लेते हैं। इस तरीके से भी इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या किया, ये जो 12 इकाई है इसमें से 6 इकाई को माइनस कर दिया, इकाई में से इकाई को माइनस कर दिया और दशांश में से दशांश को माइनस कर दिया। तो 12 में से 6 माइनस किया 6, और 4 दशांश है उसमें से माइनस किया 7 दशांश, तो माइनस आ जाएगा अपना 3/10 दशांश आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को पता है 6 इकाई में से माइनस करना है 3 दशांश को, तो अपन क्या करते हैं, इसको 6 को मैं 5 इकाई लिख लेता हूँ और 1 इकाई है उसको मैं दशांश में बदल लेता हूँ, ठीक है। 1 इकाई को मैंने किस में बदल लिया, दशांश में बदल लिया, और उसमें से मैं 3 दशांश माइनस करता हूँ, ठीक है। तो 10 दशांश में से 3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 7 दशांश बचेगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 5 इकाई और 7 दशांश आ जाएगा। तो देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया, ये जो 1 इकाई है इसको दशांश में बदल लिया, ठीक है। तो 10 दशांश में से माइनस किया 3 दशांश, तो अपना आंसर कितना आया, 7 दशांश है। तो 5 इकाई और 7 दशांश, यानी 5 सही 7/10 इकाई, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अब इन्होंने देखो तीसरे तरीके से किया है,
इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले ही देख लिया भाई 4 जो दशांश है उसमें से 7 दशांश अपन माइनस नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने क्या किया, पहले जो 12 इकाई दे रखी थी ना उसको में से 11 तो इकाई रख लिया और 1 इकाई को दशांश में बदल लिया। तो पहले 4 दशांश थे, अब 1 इकाई को दशांश में बदला तो 14 दशांश बन गए। ठीक है, तो ये बन गया 11 इकाई और 14 दशांश। अब इसमें से माइनस इसको करना है 6 इकाई और 7 दशांश। तो देखिए 11 इकाई में से 6 इकाई निकालो 5 बच गया, 14 दशांश में से 7 निकालो 7 दशांश बच गया। तो ये तरीका भी बहुत ही बढ़िया है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। और एक तरीका जो अपन ने किया था वो भी, उससे भी अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों लंबाइयों को दशांश में बदलकर इनका अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन ने देखो ये वाला तरीका तो कर ही लिया था भाई, इन जो लंबाई थी 12 से ही 4/10 उसमें से माइनस करना था 6 से ही 7/10, तो उसको दशांश में बदलकर अंतर ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो इसको अपन ने किस में बदला, दशांश में बदल लिया। जो 12 था उससे बन गई 120 दशांश और 4 ये 124 दशांश बन गया और इनका बन गया 67 दशांश। और 124 दशांश में से 67 दशांश माइनस करोगे तो कितना आएगा, 57 दशांश से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पहले ही मैं समझा चुका हूं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेलेस्टियल पर्ल डेनियो की लंबाई 2 से 4/10 सेंटीमीटर है तथा फिलीपीन गोभी की लंबाई 9/10 सेंटीमीटर है, तो इनकी लंबाइयों में क्या अंतर है। ये जो मछली दे रखी है इनकी लंबाइयों के बीच अपने को अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अंतर ज्ञात करते हैं। तो इसमें अपने को क्या करना है, सेलेस्टियल पर्ल डेनियो है, उसकी लंबाई दे रखी है 2 से ही 4/10 और इसमें से अपने को माइनस करना है फिलीपीन गोभी की लंबाई जो दे रखी है 9/10। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लंबाई दे रखी ना इसको मैं दशांश में चेंज कर लेता हूँ। तो 2 इकाई दे रखा है, 2 इकाई में 20 दशांश हो गए, 4 ये हो गए 24 दशांश। ठीक है, माइनस करना है 9 दशांश को, तो 24 में से 9 माइनस करो, 24 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा, 15 दशांश बच गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी लंबाई में कितना अंतर है, 15 दशांश का अंतर है। और कोई इकाई के अंदर पूछ ले तो देखिए 10 दशांश की 1 इकाई बन गई और 5 दशांश और बच गए, 5 दशांश। तो ये इसका दूसरा आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर इकाई के अंदर पूछे तो 1 से ही 5/10 इकाई। ठीक है, इस प्रकार से इसका अपन दशांश के हिसाब से भी आंसर दे सकते हैं और इकाई के हिसाब से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मछलियां आपकी अंगुली की तुलना में कितनी बड़ी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो अंगुली दे रखा है उसकी लंबाई आपको देखनी है। जैसे मैं देख रहा हूँ मेरी अंगुली की लंबाई है वो है 7 इकाई और 5 दशांश है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अपनी अंगुली की लंबाई देखनी है और उसमें से आपको क्या करना है, इनकी जो लंबाई दे रखी है ना वो माइनस करनी है, मछलियों की जो लंबाई दे रखी है वो माइनस करनी है। ठीक है, तो जो मेरी अंगुली है वो है 7 इकाई और 5 दशांश की है। ठीक है, और जो पहली जो मछली है उसकी लंबाई कितनी है, 2 इकाई और 4 दशांश है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है ये मछलियां आपकी अंगुली की तुलना में कितनी बड़ी है। तो ये बड़ी नहीं है, ये मेरी अंगुली की तुलना में छोटी है। और कितनी छोटी है तो माइनस करके देख लेता हूँ। ये जो सेलेस्टियल पर्ल डेनियो है ये है, इसकी लंबाई 2 से ही 4/10 इकाई है। ठीक है, तो मैं मेरी अंगुली की लंबाई में से पहले इसकी लंबाई है वो माइनस करता हूँ। ठीक है, तो माइनस करने का तरीका अपना इकाई में से इकाई और दशांश में से दशांश माइनस कर लेता हूँ। तो 7 - 2। ठीक है, और 5/10 यानी 5 दशांश में से 4 दशांश है वो माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए 5 में से 2 माइनस करो, 7 में से 2 माइनस करो, 5 तो इकाई आ गया और 5 दशांश में से 4 दशांश माइनस किया तो 1 दशांश आ गया। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, 5 से ही 1/10 इकाई आ गया। तो अपना आंसर हो जाएगा मेरी अंगुली कौन सी मछली है, सेलेस्टियल पर्ल डेनियो
मछली की तुलना में 5/1/10 इकाई बड़ी है। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से इसको लिखना चाहो तो सेलेस्टियल पर्ल डेनियो मछली मेरी अंगुली की तुलना में 5/1/10 से इकाई छोटी है। तो इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, सेलेस्टियल पर्ल डेनियो मछली की लंबाई मेरी अंगुली की तुलना में 5/1/10 इकाई छोटी है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, ये जो दूसरी मछली दे रखी है फिलिपियन गोबी मछली, इसकी लंबाई और अपनी जो अंगुली की लंबाई है उसमें अंतर पता करना है। तो अपनी अंगुली है वो है 7 इकाई और 5 दशांश है। इसमें से अब माइनस करूँगा फिलिपियन गोबी की लंबाई, तो ये है 9/10। ठीक है, ये दूसरी मछली है, इसकी बीच का अंतर अपन पता करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ तो देखिए इसमें इकाई तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना 7 इकाई और 5 दशांश दे रखा है और मेरे को इसमें से 9 दशांश माइनस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 6 तो इकाई रख लेता हूँ और 1 इकाई को दशांश में बदल देता हूँ। तो उससे 1 इकाई से 10 दशांश बन जाएंगे, 5 ये रहे तो 15 दशांश बन गए और इसमें से माइनस कर देता हूँ 9 दशांश। ठीक है, तो देखिए 6 इकाई तो बची गए और 15 में से 9 गए 6 दशांश, तो कुल लंबाई कितनी आ जाएगी, 6 से ही 6/10 इकाई आ जाएगी। यानी जो फिलिपिन गोबी मछली है की लंबाई मेरी अंगुली की तुलना में 6 से ही 6/10 इकाई कम है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को इनके बीच का अंतर पता करना था और आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, आपकी लंबाई के हिसाब से ये क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, संख्याओं के दिए गए अनुक्रम को देखिए, प्रत्येक पद के बाद आए परिवर्तन को पहचानिए और पैटर्न का विस्तार कीजिए। तो ये जो अपने को पैटर्न दे रखा है, ठीक है, ये किस प्रकार से आगे बढ़ेगा इसको अपने को पहचानना है और फिर पैटर्न का विस्तार करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 इकाई है, फिर 4 इकाई और 3 दशांश है, फिर 4 इकाई और 6 दशांश है, यानी हर बार क्या है 3 दशांश बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब की बार क्या होगा, इससे अगला होगा 4 इकाई 6 दशांश है, फिर 3 दशांश और बढ़ा देते हैं तो 9 दशांश हो गया। फिर अगला क्या होगा, 4 इकाई और 12 दशांश हो जाएगा क्योंकि 3 और बढ़ाओगे तब। फिर अगला क्या होगा, 4 इकाई और 12 और 3 हो गए 15 दशांश। फिर अगला क्या होगा, 4 इकाई और 15 और 3 18 दशांश हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, ठीक है, ये चीज़ तो लिख देते हैं 4 से ही 9/10। ठीक है, अब देखो ये 12 दशांश है ना, इसको अपन इकाई में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये 1 इधर चला जाएगा, 1 इकाई इधर चला जाएगा, तो 4 और 1 ये 5 बन जाएगा। ठीक है, 5 तो इकाई बन गया और दशांश कितना बचा, 2 दशांश बचा। ठीक है, तो इसका जो 4 इकाई और 12 दशांश है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 इकाई और 2 दशांश लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 इकाई और 2 दशांश। फिर नेक्स्ट देखिए, ये 1 इकाई इधर आ गया तो ये बन गया 5 इकाई और इधर बच गया 5 दशांश। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 5 इकाई और 5 दशांश। फिर नेक्स्ट देखिए, ये 4 इकाई है, इसमें 1 इकाई ऐड कर दिया तो ये 5 इकाई हो गया और 8 दशांश बच गया, तो ये बन जाएगा अपना 5 इकाई और 8 दशांश। ठीक है, इस प्रकार से अपने को ये पैटर्न बढ़ाना था। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें कितना बढ़ रहा है, इसमें 2 से 5 दशांश बढ़ा है। ठीक है, यानी 2 में 5 जोड़ा तो 7 दशांश हो गया, 7 में 5 जोड़ा तो 12 दशांश हो गया और 12 से 1 इकाई इधर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो 9 से ही 2/10 बन गया, यानी हर बार 5 दशांश है वो बढ़ रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे अपन, तो इस पैटर्न में हर बार 5 दशांश बढ़ रहा है ना, तो 9 और 9 इकाई हो गया, 2 दशांश में 5 जोड़ दो तो 7
दशांश बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 9 इकाई 7 दशांश। ठीक है, फिर इस 7 में 5 और जोड़ेंगे तो ये बनेगा 9 इकाई 7 और 5 12 दशांश बन गया। ठीक है, तो इसको मैं इकाई में कन्वर्ट करता हूँ तो 9 और 1 10 इकाई हो गया और 2 दशांश बच गया। यानी यहाँ आंसर आ जाएगा अपना 10 से ही 2/10। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें 5 और जोड़ता हूँ। ठीक है, ये जो 10 इकाई और 2 दशांश है ना, इसमें मैं 5 दशांश और जोड़ता हूँ तो ये 7 5 और 2 कितने हो गए, 7 दशांश हो जाएगा। 10 इकाई और 7 दशांश हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, 10 इकाई 7 दशांश आया है ना, इसमें 5 दशांश और जोड़ता हूँ। 7 और 5 कितना हो गया, 12 दशांश हो गया। ये जो 12 दशांश आया उसका 1 इकाई इधर जोड़ूंगा तो 11 इकाई और 2 दशांश बन जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 11 इकाई और 2 दशांश से आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपने को करना है। फिर नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 7 इकाई फिर 8 इकाई। ठीक है, 1 इकाई बढ़ रहा है और दशांश भी देखिए 6 से 7 हो गया, 1 दशांश बढ़ रहा है तो 7 8 9 इकाई हो जाएगा, फिर 10 इकाई हो जाएगा, फिर 11 इकाई हो जाएगा, फिर 12 इकाई हो जाएगा। इकाई बढ़ गए और दशांश भी 1 1 बढ़ रहे हैं, 6 से 7 हुआ है, फिर 8 दशांश हो गया, फिर 9 दशांश हो गया, फिर 10 दशांश हो गया। ठीक है, और 10 दशांश का मतलब 1 इकाई होता है तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 12 इकाई भी लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, 12 इकाई आ गया ना, और 12 इकाई के अंदर अपने को क्या करना है, ये जो 10 दशांश है इसमें 1 और दशांश जोड़ दो तो ये कितने हो गए, 11 दशांश हो गए। और 11 दशांश को अपन इकाई में बदलेंगे तो ये 12 किस में बदल जाएगा, 13 इकाई और 1 दशांश में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह अपने को क्या लिखना है, ये चीज़ लिखनी है, और इसकी जगह अपने को ये चीज़ लिखनी है। ये क्यों लिखनी है, क्योंकि 10 दशांश से 1 इकाई बनता है तो 11 इकाई था ना, ये क्या बन जाएगा, 12 इकाई बन जाएगा। और 12 इकाई में अपन 1 इकाई और जोड़ेंगे तो 13 इकाई और 1 दशांश और जोड़ेंगे तो 1 दशांश और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट देखिए, इकाई तो 5 5 है, दशांश है वो 7 से क्या हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, यानी 4 दशांश है वो हर बार कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से अपने को पैटर्न आगे बढ़ाना है। तो 4 दशांश है वो माइनस करने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो 5 सही 3/10 है ना, इसको दशांश में बदल लेता हूँ। 5 इकाई में 50 दशांश हो गए और 3 दशांश ये हो गए, 53 दशांश हो गए। ठीक है, और इसमें से हर बार अपने को क्या करना है, 4 दशांश माइनस करना है। तो 53 में से 4 माइनस करो, 49 दशांश हो गए। अब 49 को मैं इकाई में बदलूंगा तो इसकी क्या बन जाएगी, 4 इकाई बन जाएगी और 9 दशांश बन जाएगा। 4 इकाई और 9 दशांश बन गया। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें से 4 माइनस और करूंगा, 49 में से 4 माइनस किया तो 45 दशांश बन गया। और 45 दशांश की इकाई बनाओ तो 40 की 4 इकाई बन गई और ये 5 दशांश बच गया। ठीक है, फिर मैं माइनस करूंगा 4, 45 में से 4 माइनस किए 41 दशांश, और 41 का इकाई बनाओ तो 4 इकाई बन गई और 1 दशांश से बन गया। ठीक है, फिर मैं माइनस करूंगा 4। ठीक है, 41 में से 4 माइनस करो 37। ठीक है, और इसको इकाई में बदलेंगे तो 3 तो इकाई बन जाएगी और 7 दशांश बदल जाए 7 दशांश बन जाएंगे। ठीक है, ये इकाई को दशांश में बदलना आपको पहले से ही मैंने समझा रखा है, तो यहाँ मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब इस नेक्स्ट पैटर्न में देखिए, ये 13 से ही 5/10 है ना, और फिर 13 बना है, फिर 12.5 बना है ना, यानी 5 5 दशांश है वो माइनस हो रहे हैं। तो 13 से ही 5/10 दशांश में से 5 माइनस किया तो 13 इकाई बचा। फिर 13 इकाई में से माइनस किया तो 12 इकाई और 5 दशांश बचा। फिर 12 इकाई और 5 दशांश में से 5 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 12 इकाई बचेगा। और फिर 12 इकाई में से 5 दशांश माइनस करोगे तो 11 इकाई और 5 दशांश बच जाएगा। और फिर इसमें से 5 माइनस करोगे तो 11 इकाई बचेगी, और 11 इकाई में से 5 दशांश माइनस करोगे तो 10 इकाई और 5 दशांश से बच जाएगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से अपने को करना था। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखो, इसमें इकाई भी 1 1 घट रहा है। देखिए 11 से 10 हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, और दशांश है वो भी 1 1 माइनस हो रहा है। तो अपने को इसी प्रकार से करना है। तो देखिए यहाँ 9 इकाई है ना, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 8 इकाई कर दिया, और 1 दशांश माइनस कर देता हूँ तो 3 की जगह मैं 2 दशांश कर दिया। फिर अब मैं करूँगा 7 इकाई
और 1 दशांश कर दिया। ठीक है, फिर 1 दशांश कम करूंगा तो दशांश तो 0 हो गए, और इकाई 7 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा। फिर मेरे को 1 इकाई कम करना है, तो 1 इकाई कम कर दिया मैंने। ठीक है, 6 की जगह मैंने 5 लिख दिया। फिर मेरे को 1 दशांश माइनस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 4 इकाई लिख लेता हूँ, और 1 इकाई है उसको दशांश में बदल लिया, और उसमें से 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 तो इकाई बच जाएगी और 9 दशांश बच जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अपन है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है 100वां भाग, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।